हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा आप पर सदा बनी रहे। तो चलते हैं एक और नई कहानी की ओर। उस मुरलीधर माधव की कहानी जिन्होंने कंस को मार डाला था। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो मैं बार बार आप लोगों से करता हूँ कि यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कृष्ण। भारत की 7 प्राचीन और पवित्र नगरियों में से एक है मथुरा। मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। किसी ने कृष्ण के मामा कंस को बताया कि वसुदेव और देवकी की संतान ही उसकी मृत्यु का कारण होगी। अतः उसने वासुदेव और देवकी दोनों को जेल में बंद कर दिया। कंस उक्त दोनों की संतान के उत्पन्न होते ही मार डालता था। भविष्यवाणी के अनुसार विष्णु को देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था, तो उन्होंने अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लगन उपस्थित हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व अर्थात आज से 5126 वर्ष पूर्व को हुआ। ज्योतिषों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी संतरी माया द्वारा गहरी नींद में सो गए। जेल के दरवाजे स्वतः ही खुल गए। उस वक्त भारी बारिश हो रही थी। यमुना में उफान था। उस बारिश में ही वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उस टोकरी को लेकर वे जेल से बाहर निकल आए। कुछ दूरी पर ही यमुना नदी थी। उन्होंने उस पार जाना था, लेकिन कैसे? तभी चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने भगवान के चरण छुए और फिर उसका जल 2 हिस्सों में बट गया और इस पार से उस पार रास्ता बन गया। कहते हैं कि वासुदेव कृष्ण को यमुना की इस पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के यहाँ ले गए। वहाँ पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास बुलाकर उस कन्या को ले गए। गोकुल माँ यशोदा मायका था और नंद गांव में उनका ससुराल। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद ने किया। गोकुल यमुना के तट पर बसा एक गांव है, जहां सभी नंदों की गायों का निवास स्थान था। नंद मथुरा के आसपास गोकुल और नंद गांव में रहने वाले आभीर गोपों के मुखिया थे। यहीं पर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। बलराम देवकी के 7वें गर्भ में थे, जिन्होंने योग माया ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। यह स्थान गोप लोगों का था। मथुरा से गोकुल की दूरी महज 12 किलोमीटर है। जब कंस को पता चला कि छलपूर्वक वसुदेव और देवकी ने अपने पुत्र को कहीं और भेज दिया, तो उसने चारों दिशाओं में अपने अनुचरों को भेज दिया और कह दिया कि अमुक अमुक समय पर जितने भी बालकों का जन्म हुआ हो, उनका वध कर दिया जाए। पहली बार में ही कंस के अनुचरों को पता चल गया कि हो न हो वह बालक यमुना के उस पार ही छोड़ा गया है। बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण ने अपने मामा के द्वारा भेजे गए अपने राक्षसों को
मार डाला और उसके सभी कुप्रयासों को विफल कर दिया। सबसे पहले उन्होंने पूतना को मारा। पूतना को उन्होंने नंद बाबा के घर से कुछ दूरी पर ही मारा। नंदगांव में कंस का आतंक बढ़ने लगा तो नंद बाबा ने वहाँ से पलायन कर दिया। पलायन करने के और भी कई तरीका रहे होंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया।